एक ऐसा इंटरनेट जो कभी हैक नहीं हो सकता और देगा लाइट की स्पीड जैसी कनेक्टिविटी, क्वांटम इंटरनेट। वैसे इंटरनेट के स्पीड को और बढ़ाने के लिए और इसे सुरक्षित करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्वांटम इंटरनेट का खोज कर लिया है, जो कि प्रकाश की रफ्तार जैसी कनेक्टिविटी देने में सक्षम है। और इसके साथ ही वो बहुत ज़्यादा ही सुरक्षित होगा, क्योंकि आज के ज़माने में स्पीड और सुरक्षा लोगों की दो सबसे बड़ी चिंताएं होती हैं, जो कि आने वाले समय में क्वांटम इंटरनेट इन सभी चिंताओं को दूर करने वाला है। वैसे क्या आप जानते हैं कि क्वांटम इंटरनेट क्या होता है? तो सरल भाषा में कहूँ तो क्वांटम इंटरनेट क्वांटम कंप्यूटर के माध्यम इस्तेमाल होने वाला इंटरनेट है, जो कि डेटा के पैकेट को क्यूबिट के हिसाब से एक से दूसरी जगह तक करता है। यह इंटरनेट हम लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इंटरनेट से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है और ये काफ़ी ज़्यादा तेज भी। वैज्ञानिक कहते हैं कि क्वांटम इंटरनेट के डेटा ट्रांसफर करने का दर कम से कम 1 जीबी प्रति सेकंड होता है। 1 जीबी प्रति सेकंड मतलब समझ रहे हो गाइस। ऑसम। खैर मैं बता दूं कि इस इंटरनेट की तकनीक को चीन के वैज्ञानिकों ने ढूंढ कर निकाला है, जहां 40 किलोमीटर दूरी पर मौजूद दो जगह को इस इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा गया था। वैसे आमतौर पर साधारण कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम के आधार पर काम करता है, यानी हमारा कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों के ऊपर काम करता है, जो कि इरविन स्क्रॉडिंजर पैराडॉक्स के ऊपर केंद्रित होता है। ऐसे में क्यूबिट का प्रयोग होता है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। क्यूबिट और क्वांटम इंटरनेट के बीच एक अजीब सा रिश्ता है। लेकिन रुको रुको, क्या आपको पता है कि क्यूबिट क्या होता है? क्यूबिट एक अपने आप में एक रहस्य से भरा हुआ एक चीज है। मेरा कहने का मतलब यह है कि साधारण कंप्यूटर में 0 या 1 या दोनों ही वैल्यू रहती है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्यूबिट के इस्तेमाल के चलते इनका एक ही साथ 0 और 1 दोनों ही वैल्यू रहती है। खैर ये दोनों ही वैल्यू तब तक मौजूद रहती है जब तक कोई एक निर्धारित वैल्यू इस इंटरनेट के इस्तेमाल करने वाले के पास नहीं पहुंच जाता है। वैसे क्यूबिट से जुड़ी एक गुप्त बात यह भी है कि अगर दो क्यूबिट को कितनी भी दूरी पर रखा जाए, बाद में ये दोनों ही क्यूबिट आपस में उलझ ही जाएगी। वैसे इसके ऊपर महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि क्यूबिट में होने वाले डेटा का आदान प्रदान ही इन्हीं उलझते हुए कणों की वजह से होती है, जो कि काफी तेजी से यानी कि लाइट की गति के समान ही होती है। इसे उन्होंने क्वांटम टेलीपोर्टेशन का नाम दिया था। मैं आपको यहाँ बता दूं कि टेलीपोर्टेशन के माध्यम से किसी भी वस्तु को कल्पना के बड़े से तेजी से एक से दूसरी जगह तक पहुँचाया जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्वांटम इंटरनेट आखिर कैसे काम करता है? दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि हम आज जिस इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वास्तविक तौर पर वो ऑप्टिकल फाइबर जैसे कई प्रकार के अलग अलग केबल के आधार पर बनाई गई एक संरचना है, जो कि पृथ्वी में मौजूद सभी कंप्यूटरों को एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरह से आपस में जोड़ता है। इसलिए कई बार इसको आसानी से हैक भी किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी अपनी ही एक सीमा है, जिसके कारण ये काफी स्लो भी हो जाता है। लेकिन जब मैं क्वांटम इंटरनेट का बात करता हूँ तो दोस्तों तब मैं एक बहुत ही एडवांस डेटा ट्रांसफर की तकनीक के संरचना के बारे में बात कर रहा होता हूँ। इसलिए आप कभी भी आम इंटरनेट को क्वांटम इंटरनेट के साथ कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि क्वांटम इंटरनेट में किसी भी क्वांटम कंप्यूटर को आपस में जोड़ा नहीं जाता है। भौतिक तौर पर तो ये कंप्यूटर आपस में जुड़े नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे तो वो जुड़े ही अवश्य रहते हैं। इसलिए क्वांटम इंटरनेट में डेटा पैकेट की ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार क्यूबिट भी एक दूसरे से कहीं दूर पर रहते हैं। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही गया होगा। इसके अलावा गौरतलब बात यह भी है कि क्वांटम इंटरनेट को बनाए रखने के लिए दो क्यूबिट के अंदर के कनेक्शन के कायम रखना बहुत ही कठिन काम है। छोटे से छोटे कंपन इस कनेक्शन को आसानी से खराब कर सकते हैं, इसलिए हमें इस बात का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा। हालांकि वैज्ञानिकों को अभी भी क्वांटम टेलीपोर्टेशन को लेकर अभी भी कई सारे पुष्टिकरण लानी है, जिसके जरिए आगे क्वांटम इंटरनेट को विस्तृत रूप से उपयोग में लाया जा सके। आपको क्या लगता है, क्या क्वांटम इंटरनेट कभी हकीकत में हमारे जीवन में इस्तेमाल होने लायक बन सकता है? खैर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपको मिल जाए।